कि खिलावे छी पिलावे छी हमें, ते हमार बेटा बेटी के बारे में बोलने वाला के छा? है कि नहीं? ये बात खिलावे छी पिलावे छी हमें, ते हमार बेटा बेटी के बारे में बोलने वाला के छा? और ये लड़ाई बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से समाज के लोग बोलने के लिए चाहकर भी तैयार नहीं होते हैं। ये बहुत समाज के लिए नुकसानदेह पहलू। लोगों, हमारे आबा व अजदाद चले गए, हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। जो पैदा हुआ वो मर जाएगा, आप भी चले जाइएगा। लेकिन कभी सोचिए कि जो समाज हम बना रहे हैं, ये समाज इंसान को कत्ल करने वाला बन जाएगा। इंसान की इज्जत नहीं होगी। कमाने की मशीन तो बना दिया, लेकिन इंसान नहीं बनाया। तालीम तो आई, उस तालीम के नतीजे में हया आनी चाहिए थी, उस तालीम के नतीजे में शर्म आनी चाहिए थी, उस तालीम के नतीजे में इज्जत आनी चाहिए थी। नहीं है इज्जत, नहीं है हया, आंखों से हया रुखसत हो गई। ये चंद सालों में माँ बहन, मैं आपसे 70,000 मर्तबा माफी मांग लूंगा। मुझे कहने दीजिए, मैं सच कहूंगा। आपको जो तबसरा करना होगा कीजिएगा। अल्लाह के नबी को भी लोगों ने नहीं बख्शा, आपको भी जो बोलना होगा बोलिएगा। मैं वही कहता हूं जो कुरान और हदीस कहते हैं। औरतों के रहने की जगह घर है, घर है। औरतों के रहने की जगह घर है। ये चंद सालों में मसूरिया बस्ती समेत तमाम मुसलमान बस्तियों की औरतों ने अपने घरों को छोड़कर सड़कों और गलियों की राह अपना ली है। न जो कि चले जाइए, मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा है। अररिया चले जाइए, मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा है। जलालगढ़ चले जाइए, मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा है। आपका शौहर बाहर है, आपका जाना मजबूरी है, लेकिन ये क्या मजबूरी है बगैर पर्दे के जाना? ये कौन सी मजबूरी है? हम नकाब पहन सकते हैं, हम अपने जिस्म को ढांक सकते हैं, ये चीजें नहीं हो रही है। एक चप्पल आगू, एक चप्पल पीछू, माथो खुल्लो। ये औरत नहीं, झूठा छुन झूठा। पहले हुए छी झगड़ा, आब हुए छी रगड़ा। ये समाज में नस्ल पैदा होगी। वली भी आपके गोद से आया है, नबी भी आपके गोद से आया है। मसूरिया में जितने हुफ्फाज हैं, मैं आपकी कुर्बानियों को सलाम करता हूं। लेकिन दिल मेरा दुखता है कि जिस बस्ती में 60 आलिम दीन मौजूद हों, जिस बस्ती में 200 से लेकर 300 हाफिज कुरान मौजूद हो, उस बस्ती की माँ और बहन की जिंदगी बिल्कुल बाजारी औरत की तरह हो, ये किसी तरह से भी अच्छा नहीं लगता है, किसी तरह से भी अच्छा नहीं लगता है। ये औरत फातिमा की औलाद नहीं हो सकती है। हाँ, ऐसी भी औरत है अल्हम्दुलिल्लाह, खेत पर भी जाती है तो पर्दे के साथ जाती है। ऐसी औरतों को मैं हजारों सलाम करता हूं। मार्केट जाती है, आपका जाना मना नहीं है, लेकिन जाने का जो अंदाज है वो बिल्कुल गलत है। रहने सहने का जो अंदाज है बिल्कुल गलत है। ना इस तौर तरीका कि कुरान हिमायत करता है, ना हदीस हिमायत करती है। ये रसूलुल्लाह के तरीके से हटा हुआ तरीका है, ये रसूल की सोसाइटी से हटी हुई सोसाइटी है। और जब तक हमारी इन बहनों के अंदर हया नहीं आएगी, पर्दा नहीं आएगा, समाज के अंदर बावफा मर्द नहीं आ सकता है। तलाक की शरह कम नहीं हो सकती है, घर उजड़ जाएगा, औरत की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अभी कल की बात है, अररिया के काजी साहब से मेरी बात हुई। कहा कि अररिया में अब रोजाना सुबह से लेकर शाम तक मैं थक जाता हूं, इतने तलाक के मामला आ रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये औरत जब घर को छोड़ेगी, जब बाहर की राह अपनाएगी,
شیطان طرح طرح کے رنگ میں آ کر اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے گا۔ سب سے پہلا حملہ نگاہ کا ہوگا، اور اس کے بعد وہ حملے بڑھیں گے تو ایک ہنستا کھیلتا گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یقیناً یہاں کمپنی نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے، یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ہمارے بھائیوں کا باہر جانا ایک مجبوری ہے، نہیں جائیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ آپ کو سودا سلف لانے کے لیے کوئی نہیں ملتا ہے، آپ جائیے لیکن پردہ کی رعایت کرتے ہوئے جائیے۔ مسوریہ چوک پر جائیے، شرم آتی ہے کہ اللہ کیا ہو گیا۔ اسی مسوریہ میں 10-20 سال پہلے امیر اور غریب اور امیر اللہ کی طرف سے ہے، امیر اور غریب اللہ کی طرف سے ہے۔ کبھی خدا کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کی غربت کو دور کر کے امیر بنا دیتا ہے۔ لیکن انسان خوددار ہو، حیادار ہو، پاکیزہ ہو، عورت سماج کی ایسی ہو جو کہہ دے کہ 1000 لالچ کے باوجود دولت کو ٹھوکر مار دوں گی، لیکن اسلام کے ایک حکم سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ تب ہے مسلمان عورت، تب ہے مسلمان عورت۔ اسی مسوریہ میں عورت جب باہر جاتی تھی، سمپنی گاڑی لایا جاتا تھا، ٹپڑ لگایا جاتا تھا، دونوں طرف پردے لٹکائے جاتے تھے، اس پر سوار کر کے اس کو میکے پہنچایا جاتا تھا۔ وہ دور بھی اس چھوٹی سی عمر کا آدمی نے دیکھا ہے۔ آپ لوگ تو بوڑھے پرانے ہو گئے، آپ نے تو خوب دیکھا ہوگا، اور ہم حیات سے ہیں، جوانی کی زندگی گزر رہی ہے، یہی آنکھ دیکھ رہی ہے، نوجوان بچیاں بے پردہ جا رہی ہیں، عورتیں آنچل گرا کے چل رہی ہیں، نہ حیا ہے، نہ پاک دامنی ہے، نہ عزت و احترام ہے۔ گرمی کے دنوں میں کلہیا بستی کی عورتیں انگن سے نکل کر دروازے پر آ جاتی ہے، یہیں پر بس ہوتا تو میں صبر کر لیتا، دروازے سے نکل کر سڑک کے کنارے آ جاتی ہے۔ سماج کا نہایت ہی نکما اوباش قسم کے نوجوان سڑکوں پر نکلتے ہیں، ان کی یہ نگاہ ان پر پڑتی ہے، عزت دار گھرانوں کی عزت لٹ جاتی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ مسوریہ کی بہنوں، یہ رونے کا مقام ہے، اب بھی اپنی بستی کو بچا لیجئے، اگر ایک عورت سنبھل گئی تو نسل سنبھل جائے گی۔